ओम शांति। आज हम बाबा की 15 मार्च 2024 की साकार मुरली सुनेंगे। बेहद का टीचर शिव बाबा आकर हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसका यादगार शास्त्रों में है कि ज्ञान सागर अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के आकर देते हैं। बाबा कहते बच्चों को भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जितना चाहे हम बुद्धि रूपी झोली इन रत्नों से भर सकते हैं। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़कर बच्चों को स्कॉलरशिप लेनी है, ऊंच पद प्राप्त करना है। बाबा आकर हमें निर्वाण धाम में चलने की युक्ति समझाते हैं। बाबा कहते बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनकर वापस घर चलना है, उड़ना है। यही युक्ति है पावन बनने की। बाबा आकर हमें ज्ञान और भक्ति का अंतर समझाते हैं। बाबा कहते ये भक्ति तो है ही विस्तार, भक्ति है मृग तृष्णा समान शोभा। मनुष्य उसमें फंस पड़े हैं। बच्चों को मेहनत कर उन्हें इससे निकालना है, ज्ञान के वर्षे के हकदार बनाना है। बाबा कहते बच्चे मनुष्य आत्माएं शमशानी वैराग का अनुभव करते हैं, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं तो खलास। इसलिए बच्चों को उन पर मेहनत करनी है। कोटों में कोई निकलता है। मुरली सुनते हैं बाबा की आज। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो। जितना चाहे हम इस ज्ञान को अपने अंदर समाकर, इसका मनन चिंतन कर, इसको अपने स्वरूप में धारण कर सकते हैं। बाबा कहते जितना चाहे अपने बुद्धि रूपी झोली में इन ज्ञान रत्नों को भरो। सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। प्रश्न है आज, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग से भी पसंद करते हैं? भक्ति मार्ग में भी ये बात, ये गुण पसंद करते हैं। उत्तर है स्वच्छता का गुण। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाबा हमको संपूर्ण पावन बनाते हैं। बाप तुम्हारे मैले कपड़े को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। पावन बनती है तो घर में उड़ सकती है। भक्ति में भी स्वच्छता बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में गंगा में जाकर स्नान करते हैं। लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती है। ये राज बाबा हमको आकर समझाते हैं कि ज्ञान गंगा का यादगार है, बाकी पानी से कोई आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो, हम सब अमृत वेले बैठकर ये प्रैक्टिस करते हैं। उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि निर्वाण धाम में जाने की युक्ति है। वाणी से परे अशरीरी होकर हम निर्वाण धाम पहुंचते हैं। तो बाबा कहते उस समय निर्वाण धाम में जाने की युक्ति हम बच्चों को बाबा सिखाते हैं। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा ही नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। तो बाबा की याद से हम पावन बनते जाते हैं और उड़ते जाते हैं। यह भी समझते हो कि सत्युग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़ कर जाती है। अंत के समय में बाबा हम सबको साथ ले जाते हैं। तो बाबा कहते जब सत्युग की स्थापना हो जाती तो सब आत्माएं उड़कर चली जाती। अभी कितनी करोड़ आत्माएं हैं, वहां सत्युग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में, निर्वाण धाम में रहते हैं, और कुछ आत्माएं फिर यह सत्युग की सृष्टि पर आते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते होंगे। इस समय तो आत्माएं पतित है, पंख नहीं है। तो बाबा कहते कोई तो आकर जरूर पंख देते होंगे। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय
है ही नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, क्योंकि बाबा ही आकर हमें पावन बनने की युक्ति सिखाते हैं। फिर कोई बाप को, शिव बाबा को कोई ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, है तो ये एक। अब हमें बाबा का परिचय मिला इसलिए हम बाबा कहते हैं। भक्ति में ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। अनेक नहीं है, बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक बाप सभी आत्माओं का एक ही है। वह जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देकर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार ही नहीं है। आधा कल्प सुख में बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं है। वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है, और बाबा आकर इसका रहस्य समझाते हैं। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है। तो इस समय चैतन्य बीज बैठकर हमको ये राज समझा रहे हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है। इस कल्प वृक्ष का भी आखिरी अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स का झाड़। सबके फीचर अपने अपने हैं, सभी मनुष्य आत्माओं के फीचर अपने अपने हैं। अब फूलों में भी देखेंगे, जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक ही रहेंगे, एक झाड़ में एक जैसे ही फूल रहेंगे। परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में तो वैरायटी फूल हैं। तो हम सब वैरायटी फूलों के फीचर्स अलग अलग हैं। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ की अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, तो यह देवी देवताओं के लिए है। देवी देवताएं जो आत्माएं हैं उनका ये गायन है श्याम सुंदर। जब वह सतोप्रधान से तमोप्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं, पतित बनते हैं तो श्याम बनते हैं। जैसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं, क्योंकि सभी धर्म की आत्माएं तो द्वापर के बाद ही आती है। उनके फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियन के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो, इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उनके लिए श्याम सुंदर का गायन है, भारतवासियों के लिए श्याम सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तो बाबा चैतन्य बीज बैठकर हमें नॉलेज दे रहे हैं। वैरायटी धर्म है, वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है, और कोई ये बात तो समझा ही ना सके। यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो, दुनिया कहो। आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य भी कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। वहाँ काम चिता पर बैठकर, जैसे द्वापर शुरू होता है रावण राज्य शुरू होता है। काम चिता पर बैठकर मनुष्य आत्माएं पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन, किसमें रात दिन का फर्क है। मनुष्य उनकी महिमा गाते हैं, दैवी संप्रदाय वाली आत्माओं का, देवी देवताओं का गायन मनुष्य करते हैं। अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए। द्वापर से पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए। पहली होती है भक्ति अव्यभिचारी, एक की, बाबा के निराकार स्वरूप की भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है। अंत में, इस समय कलयुग के अंत में बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाती है।
अनेक आत्माओं की, अनेक देवात्माओं की, प्रकृति की, सबकी भक्ति करते हैं तो बाबा कहते बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर क्या देते हैं हमें? अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तब तक भक्ति में ही घमंड में रहते हैं। जब तक हमें ये अव्यभिचारी ज्ञान का पता नहीं पड़ता तब तक हम सब आत्माएं भक्ति के घमंड में रहते हैं। ये पता ही नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र आदि याद कर जुबानी सुनाते, यह सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा। बाप कहते हैं ये कैसी शोभा है? मृग तृष्णा के समान शोभा है, जिसको मिराज भी कहते हैं। बाबा ने कहा कि वो रेत पानी जैसे दूर से चमकता है, जैसे चांदी। दूर से लगता है पानी है, पहुंचते नजदीक तो पता पड़ जाता कि ये तो सिर्फ रेत ही है। हिरन को प्यास लगती है, वह दूर से रेत में भागते भागते पहुंचता है, लेकिन फिर देखता है ये तो रेत ही है, पानी तो है ही नहीं, फंस जाता है। भक्ति भी ऐसी है, उसमें सब फंस पड़े हैं, उनसे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। बाबा कहते विघ्न भी इसमें पड़ते रहते हैं क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। ज्ञान मार्ग में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पवित्रता की धारणा है। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियाँ और दुर्योधन है। कलयुग की दुनिया है तो द्रौपदियाँ और दुर्योधन है। अब फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियों को बैठकर शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। बाप तुमको अमर लोक में ले जाने के लिए अमर कथा बैठकर सुना रहे हैं। ये है इस समय कहाँ बैठे हैं, कथा कहाँ सुन रहे हैं? ये है मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। तुम हॉस्पिटल में जाकर भी ये समझा सकते हो, उनको इस ज्ञान के बारे में समझा सकते हो। यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ बीमारी नहीं होगी। सत्युग में हम निरोगी काया रहेगी। भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो एवर हेल्दी बनने के लिए, निरोगी बनने के लिए बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं। विक्रम विनाश हो जाएंगे तो फिर बीमार नहीं होगी, क्योंकि बीमारी तो कर्म भोग है, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवी देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? पुनर्जन्म लेते लेते फिर आयु उनकी कम हो जाती है। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते ही नहीं है। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु बाबा कहते कुछ भी फायदा नहीं है। अब बाबा हमें ज्ञान दे रहा है तो हमें समझ मिलती है कि इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो वास्तव में बाबा कहते कुएं का होता है। नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है, कुएं का पानी नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले ये रिवाज था, अभी नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते भी हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ, पावन बनाओ, पवित्र बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई हुई है। परमात्मा आकर स्वच्छ बनाते हैं तो ये महिमा गुरु नानक ने भी गाई हुई है। मूत पलीती कपड़ धोए, जो अपवित्र आत्मा है बाबा आकर उसको पवित्र बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को कितना स्वच्छ बनाते हैं। हमारे जो विकार हैं, उनसे जो अंदर अशुद्धता है, बाबा आकर हमें ज्ञान और योग से शुद्ध बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं।
वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते यह है ही रावण राज्य। अज्ञानता है तो यह है ही रावण राज्य। सृष्टि की इस समय है उतरती कला, गायन भी है चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। सर्व की सद्गति हो जाती है। बाबा जो अभी ज्ञान दे रहे हैं, इससे सर्व की सद्गति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला तो होता है, वहां सब शांति है, एक का ही राज्य है। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। अब यह लोग माथा मारते हैं, मनुष्य दुनिया में कितना माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो कि आगे कभी विश्व में शांति थी जो अभी फिर मांग रहे। बाबा कहते हैं उनको ये स्मृति दिलाओ कि शांति थी, फिर वह कह देते हैं कि अभी तो कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधेरे में है, अज्ञानता में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प है और कहाँ एक ही कलयुग को 40,000 वर्ष बचा हुआ बताते हैं। तो अनेक मतें हैं। बाप आकर सत्य अर्थात सच बताते हैं कि जन्म तुम्हारे हैं 84, लाखों वर्ष की फिर अगर बात हो तो मनुष्य जानवर आदि भी फिर बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को अब धारण करनी है। ऋषि मुनि नेति नेति करके गए, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे। जरूर कोई तो आस्तिक होंगे ना। तो आस्तिक है देवताएं, उनके पास ये नॉलेज स्वरूप में धारण किया हुआ है, संस्कार के रूप में धारण किया हुआ है। और नास्तिक है इस समय रावण राज्य में, क्योंकि अज्ञानता है। ज्ञान से तुम आस्तिक बन फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें ये वर्षा मिल जाता है। फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। 21 जन्म संपूर्ण पावन है, इसलिए वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाबा हमको ईश्वरीय पढ़ाई से उत्तम ते उत्तम पुरुष स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, तो क्या होंगे? विश्व के मालिक। नहीं तो कम पद मिलेगा, परंतु वह राजाई तो है सुख की, यहाँ तो दुख की राजाई है। यहाँ कोई के पास धन दौलत होगा, राजाई है लेकिन दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई प्राप्त होती है। फिर रावण आने से द्वापर से नास्तिक बन जाते हैं, फिर दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था सतयुग में तो अथाह धन था। द्वापर से फिर सोमनाथ का मंदिर भी कितना भारी बनाया हुआ है, तो द्वापर में भी इतना धन था। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे, तो खुद के पास कितने पैसे होंगे? ये इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर के दी। अब ज्ञान सागर तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। रोज बाबा हर मुरली में हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। बाबा हमारी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। बाप को जानते ही नहीं है। अब तुम जानते हो बाबा हमारी झोली भर रहा है। बाबा रोज आकर ज्ञान के इतने राज हमको समझाता है। तो ये ज्ञान रत्नों से, इस ज्ञान की समझ से हमारी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर रहा है। जितना जिसके जो चाहिए सो भर ले। बाबा कहते जो जितना चाहे ये ईश्वरीय ज्ञान को हम बढ़कर अपने अंदर भरपूर करें, समाएं। तो जितना चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे कोई ऊंच से ऊंच डबल सिरताज बने, चाहे कोई प्रजा, चाहे कोई गरीब प्रजा, चाहे दास दासी, बहुत हैं
जो बाप को फारकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते ड्रामा में ये भी नोंद है। बाप कहते मुझे कोई फिक्र नहीं। इस ड्रामा की कोई सीन से बाबा कहते मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूं सदा। तुम बच्चों को भी बना रहा हूं। तो बच्चों को भी ड्रामा की नॉलेज बाबा दे रहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है। तुमको भी मैं ऐसे फिक्र से फारिग बना रहा हूं। फिक्र से फारिग स्वामी कींदा सतगुरु। तो भक्ति में भी ये यादगार है। स्वामी जो सबका बाप है, शिव बाबा, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचरों से अनेक विद्याएं पढ़ते आए। अब बाप हमको बेहद का बाप हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और ये है सबसे न्यारी नॉलेज। वह है ज्ञान सागर। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, बेहद का टीचर, ज्ञान का सागर। उनको जानी जाननहार नहीं कहना। भक्ति में हमने उनको जानी जाननहार कहा। बाबा हमको समझाते हैं कि ये नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा आप तो हमारे अंदर को जानते हैं। बाबा कहते मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं तो इस तख्त पर बैठा हुआ हूँ। ब्रह्मा के मस्तक में तख्त पर बैठे हैं। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, ये कोई जानता ही नहीं है। तब बाप कहते पहले अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को समझेंगे कि बाबा भी कैसे बिंदु इस समय ब्रह्मा की भ्रुकुटी में विराजमान है, उस रथ में विराजमान है। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में भी इसका यादगार सालिग्राम बनाए पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाबा कहते ये सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझेंगे वह फिर औरों का भी कल्याण करते हैं। जो ज्ञान की बातों को अच्छी रीति समझेंगे, बाबा कहते वह औरों का भी कल्याण करेंगे। बाप तो कल्याणकारी है, बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस जाते हैं। तो बाबा हमको सावधान करते हैं कि कई बच्चे खुद फिर फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना, काम चिता पर बैठने से तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही पावन थे, देवता थे, हम ही काले बने, अब हम ही फिर से देवता बनते हैं। हम देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं। ये हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा बच्चों की बेहद की सेवा देखते हैं। बाबा कहते बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। तो सबसे ज्यादा मेहनत तो बाबा कर रहे हैं। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है। यह कथा है ही सत्य नारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। बाबा की कितनी शुभ भावनाएं हैं हर एक आत्मा के लिए। तो हमें भी वो शुभ भावना रखनी है कि थोड़ा समझकर चले गए हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। जैसे शमशान में वैराग आता है, बाहर निकले तो खलास। तुम भी समझते हो कि अच्छा अच्छा करते हैं, बाबा के घर आते हैं, मधुबन आते हैं तो अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए तो खलास। कहते हैं ये काम उतारकर फिर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती है। इसलिए गायन है कोटों में कोई ही निकलता है। राजाई पद पाना है, इसमें मेहनत तो लगती है। बाबा कहते इतना ऊंच राजाई पद पाना है, मालिक बनना है विश्व का, तो जरूर मेहनत तो लगती है। तो हर एक अपने दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं।
हम कितना गुप्त पुरुषार्थ करते हैं। कहते हैं बाबा की याद भूल जाती है, तो बाबा के साथ हम बच्चे रू रिहान करते हैं। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा की याद भूल जाती है। बाबा कहते, अरे अज्ञान काल में भी कभी ऐसे नहीं कहते थे कि हमको बाप भूल गया, भूल जाता है। बाप कहते, भल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। भल कितने भी तूफान आए, बाबा कहते तुमको हिलना नहीं, अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। तूफान आएगा, बाबा पहले से ही हमें सावधान करते हैं कि तूफान आएगा, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। अब धीरे धीरे तो बाबा हमें शक्ति दे रहा है कि संकल्पों में भी हमें हिलना नहीं है। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो, बाबा की याद में रहो, तो बाबा का जादू चलेगा, तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट जंक चढ़ती है, वो निकलेगी याद से। जंक को जैसे घासलेट में भिगो के रखते हैं, ऐसे बाबा की याद में जितना हम समाते रहते हैं तो यह कट जो है निकलती जाएगी। याद की यात्रा से यह कट निकलेगी। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है कट उतारने की। पवित्रता को धारण करने के लिए, पावन बनने के लिए याद की युक्ति बाबा ने हमें सिखाई है, और कोई उपाय ही नहीं है ये कट अर्थात विकारों को समाप्त करने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा का मुख्य सार सुनेंगे। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म न हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करनी है। बाबा ने कहा ना, बाबा रोज हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। हर मुरली में हमें कितने ज्ञान रत्न मिलते हैं। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर इन ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिकर से फारिग निश्चिंत रहना है। तो ज्ञान से हमें बाबा फिकर से फारिग बना रहा है। बाबा का वरदान है, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। इस पुराने देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। तो ये पुराने हिसाब जो है, पुराने संस्कार जो है वो बहुत कड़े हैं, जो माया जीत बनने में विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप तो खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती, अंश रह जाता है, जो समय पर फिर बार बार इमर्ज हो जाता है, इसलिए धोखा दे देता है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। माया जो है रॉयल रूप में आ जाती है। माया के इतने वशीभूत हो जाते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं हैं, पर वश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए जो स्वभाव संस्कार हैं उससे न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। इसलिए बाबा कहते, अब चेक करो, ज्ञान के जो दर्पण बाबा हमको दे रहा है, ज्ञान की समझ दे रहा है, उसे चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा ये पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। बाबा का स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अनेक मेरेपन को समाप्त कर एक बाबा मेरा, तो बाबा कहते यह है फरिश्ता बनना। ओम शांति।